Hello students, welcome back to my channel Maths Mania. I am Anuja, your maths mentor. So today we will do new chapter for class 9th CBSE board quadrilaterals. अब quadrilaterals बाकी boards में भी है, so don't worry. Theorems वगैरह सबके लिए important है. All boards can watch this. Start करने से पहले please subscribe my channel, share with your friends and please hit the like button. जब आप लोग like करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. चलिए start. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल वो फिगर है जब कोई भी 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब कि वो आपस में एक लाइन में नहीं है. 4 पॉइंट्स जब आपस में ऐसे मिलते हैं और वो एक कोई 4 साइडेड फिगर बनाती है. ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, आपको पता है 4 साइडेड फिगर बहुत सारी होती हैं. लाइक दिस, अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड quadrilateral. A quadrilateral has 4 sides, as I told you, 4 angles and 4 vertices. 4 sides, जैसे इस वाले फिगर में देख सकते हैं आप, AB, AD, DC, CB, ये 4 sides हैं. ठीक है, and 4 angles कौन कौन से हो गए? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. एंड पॉइंट्स वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? ये हो गया A B C D, 4 इसके क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए. ठीक है, यहाँ लिखा है यही सब कि A B B C C D D A आर 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस. A B C D 4 वर्टिसेस एंड एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड एट द वर्टिसेस. क्लियर है? अब अगर हम A से C को मिला दें और D से B को मिला दें, देन वी विल गेट द डायगोनल्स. ठीक है, दिस AC एंड BD आर नोन एज डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब आगे बढ़ते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल के जैसे हम लोग ट्राइंगल में पढ़ते थे एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है. तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो दिस कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो. अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले सकते हो, उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी 360 डिग्री कैसे होती है, तो आपने क्या करना है, उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है बीच में कोई भी, मतलब उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देना है. सेम जैसे यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल हो गया एंड ADC दूसरा ट्राइंगल हो गया. तो सो लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड AC बी अ डायगोनल, एज यू कैन सी इन द फिगर. यू नो डैट एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D. ध्यान से देखिए, एंगल DAC दिस वन, एंगल ACD दिस वन एंड एंगल D. ये तीनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं? 180 डिग्री. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी. देन एंगल ट्राइंगल ABC में आ जाओ. ABC में एंगल B प्लस एंगल CAB दिस वन एंड एंगल विच वन? BCA या ACB, कुछ भी लिख सकते हैं इसको. ACB CAB, बीच में C आना चाहिए. ठीक है ना. देन ये वाले जो हमारे एंगल आ गए CAB ACB एंगल B 180 डिग्री. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब अगर वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो देन एडिंग 1 and 2 वी गेट एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D प्लस CAB ACB प्लस एंगल B. 180 प्लस 180 360 डिग्री. राइट हैंड साइड में तो 360 मिल गया. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखेंगे, एंगल DAC प्लस एंगल CAB. अब यहाँ देखो ध्यान से, DAC एंड CAB पूरा एंगल A बन गया मिलके. यस. देन सिमिलरली ACD प्लस ACB, ACD ये वाला और BCD ACD एंड BCA ये वाला, दिस वन, ये पूरा मिलके बन गया एंगल C. तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B, ये चारों मिलके क्या बनते हैं? 360 डिग्री. तो ये इसका वेरिफिकेशन है. वैसे ये आपको याद ही रहता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. दिस इज नेक्स्ट. अब हमें क्वाड्रिलेटरल है, ये बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल है. अब इसमें अलग अलग तरीके की होती हैं. ठीक है, ट्रेपेजियम होता है एक. ठीक है, और क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, काइड भी एक क्वाड्रिलेटरल है. अब ये कैसे कौन कौन सी फिगर्स क्या होती हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. जस्ट लुक केयरफुली. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन फिगर 1. फिगर 1 देखेंगे ध्यान से, दिस वन, नेमली AB एंड CD आर पैरेलल, इट इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम में क्या होता है? 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे कि AB इज पैरेलल टू DC.
ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो दिस काइंड ऑफ फिगर कॉल्ड ट्रेपेजियम। क्लियर। नेक्स्ट, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब अगर फिगर 2 में, फिगर 3 में, फिगर 4 एंड 5 में देखो आप, अगर बोथ साइड्स की जो है हमारी, मतलब नीचे वाली भी और ये लेफ्ट और राइट वाली, ये सारी जो हैं क्या हों, लाइंस पैरेलल हो जाएं, मतलब MN इज पैरेलल टू SR, थर्ड फिगर में देखो SM इज पैरेलल टू RN, या फिर सेकंड फिगर में PQ इज पैरेलल टू SR, PS इज पैरेलल टू QR। तो इस तरीके की फिगर्स को क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। बोथ पेयर्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर पैरेलल, सच क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स। इनको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम्स। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS ऑफ फिगर 2 इज अ पैरेललोग्राम। फिगर 2 वाला भी पैरेललोग्राम है। फिगर 3 इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, 4 एंड 5, पर इनके और भी नाम है। आप ध्यान से देखो तो फिगर 3 में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। इन पैरेललोग्राम MNRS ऑफ फिगर 3, note that one of its angles, namely angle M is a right angle, it is called a rectangle. रेक्टेंगल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इक्वल एंड पैरेलल। द पैरेललोग्राम DEFG ऑफ फिगर 4 देखिए, DEFG, इसमें क्या है, ऑल साइड्स इक्वल एंड इट इज कॉल्ड अ रोम्बस। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं और इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स तो क्या हैं, पैरेलल हैं और सारी साइड्स बराबर हैं इसकी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। पैरेललोग्राम तो है, साथ साथ रोम्बस भी है। द पैरेललोग्राम ABCD फिगर 5 में एंगल A इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स बराबर हैं और एंगल A क्या है, 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या बन जाता है हमारा, स्क्वायर। ठीक है, एंड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ फिगर 6, AD इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CB। देखिए AD इज इक्वल्स टू CD एंड ये नीचे वाली साइड्स AB इज इक्वल्स टू BC। अगर ये बराबर हो जाती है तो दिस फिगर इज नोन एज काइट। अब ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन ये क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है ये, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 साइडेड फिगर है। क्लियर। नाउ नोट दैट, अब इसमें और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और रोम्बस है, ये सब पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है, क्यों, क्योंकि उसको ऑपोजिट साइड बराबर हैं और इक्वल हैं, इक्वल है एंड पैरेलल है। ठीक है, और रेक्टेंगल है और 90 डिग्री का एंगल भी है, तो स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर नहीं होती है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस। ठीक है, अब पैरेलल ऐसे ही, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम की फॉर्म क्या है हमारी, कि ये वाली साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों, एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इन अ ट्रेपेजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स टू पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, आपको दोनों साइड्स, मतलब इधर वाली भी पैरेलल होनी चाहिए और इधर वाली भी ये इक्वल होनी चाहिए, ऐसे पैरेलल एंड इक्वल, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम के केस में क्या है, सिर्फ 2 साइड्स अगर आपकी पैरेलल हो जाएंगी आपका काम हो जाएगा। ये आपकी चाहे ऐसे जाए, ये आपकी चाहे ऐसे आ जाए, तो ये पैरेलल नहीं है, ये तो ऐसे बंद हो रहा है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम बट ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम, ये मतलब है इसका। ठीक है, अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं है, पर स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। और काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, अब हम आते हैं थ्योरम्स पे। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 9th क्लास में। ठीक है, इसमें फर्स्ट थ्योरम कहती है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कह रही है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। मतलब अगर हम कोई ले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम लिया है हमने यहाँ पर ABCD। ठीक है, इसमें एक डायगोनल है AC, तो ये जो ये AC है ये डिवाइड करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। कौन से, ABC और ADC, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं, जस्ट सी, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल। Observe that the diagonal AC divides parallelogram ABCD into 2 triangles, namely triangle ABC and triangle CDA। अब ये बोल रहा है कि divides it into 2 congruent triangle, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए, ये प्रूव करना है।
तो अब आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी होगी, ट्राइंगल्स के चैप्टर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग ट्राइंगल्स पे जा सकते हैं क्लास 9th के उसमें, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA नोट दैट BC इज पैरेलल टू AD। देखिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल हैं एंड इसमें AC ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकती हूँ जो ये छोटा वाला एंगल A या आधा, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? कोई भी पैरेलल दो लाइन होती हैं अगर, ठीक है ना, उस पर अगर कोई ट्रांसवर्सल होता है तो ये वाले होते हैं, नहीं होते, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पड़ा होगा, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में भी बताया हुआ है मैंने ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, एंगल BCA एंड एंगल DAC, BCA एंड एंगल DAC। सिमिलरली AB इज पैरेलल टू DC, ये भी गिवन है, पैरेललोग्राम है तो साइड्स का पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। अब इसमें भी AC ट्रांसवर्सल है, तो आप इसमें कह सकते हो कि ये वाला जो इधर वाला एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वही अगेन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, BAC इज इक्वल टू DCA। देन और क्या बराबर है, AC इज इक्वल्स टू CA, AC इज इक्वल्स टू CA। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्राइंगल के लिए लाइन है हमारी कॉमन। तो अब आप बोल सकते हो बाय एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। यस, तो डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ABC एंड CDA। दिस इज द प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं, ये तो पता ही हमें, इक्वल भी होती हैं। अब ये प्रूव करना है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, अब ये प्रूव करना है कि जो ये पैरेलल साइड्स हैं, मतलब AB जो DC के पैरेलल है और BC जो AD के पैरेलल है, दे आर इक्वल ऑल्सो। तो कैसे करेंगे? वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले हमने थ्योरम यही प्रूव की है कि एक जो डायगोनल डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इसमें हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो देयरफॉर एंगल, अब आप यहाँ देखिए, एंगल BAC बराबर एंगल DCA विच इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू AD। कैसे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल BC बराबर आ गया हमारा क्या, AD के। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल बराबर था BAC, ये वाला इज इक्वल्स टू CAD, ये तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस। सिमिलरली एंगल DAC इज इक्वल्स टू BCA विच इम्प्लाइज डेट AB इज इक्वल्स टू DC। तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी इसके बराबर। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड थ्योरम कहती है इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या हमें गिवन है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अब उसने बोल दिया है कि जो ये पेयर है अपोजिट साइड के, मतलब कि AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन प्रूव करिए कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब बताओ कि पैरेललोग्राम है। ये थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे? लेट साइड्स AB एंड CD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD भी इक्वल एंड ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये लिख दिया मैंने जो बताया आपको। ड्रॉ डायगोनल AC, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम AC, ठीक है। इसमें देन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA ADC एंड CD। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उसने नहीं बोला है कि ये पैरेललोग्राम है। फर्स्ट थ्योरम कह रही थी कि पैरेललोग्राम में अगर कोई डायगोनल होता है तो वो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाता है, कॉन्ग्रुएंसी से डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करोगे? अगेन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लोगे और फिर प्रूव करोगे। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC नीचे वाला, देन ADC। तो ABC कहता है AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, और BC इक्वल टू AD। AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ठीक है। एंड AC इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। सो अब बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो जो उसके एंगल्स है वो भी बराबर होंगे। अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल
BAC बराबर एंगल DCA, एंगल BAC बराबर एंगल DCA। अब आप ध्यान से देखो, जो ये वाले एंगल जब बराबर हो गए तो क्या ये नहीं दिखा रहे हैं कि दो लाइंस को एक थर्ड लाइन जब कट कर रही है और तो एंगल बराबर होने हैं, तो ये ऑल्टरनेट लग रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि AB इज़ पैरेलल टू CD। तभी तो हो रहा है कि जब दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं और अगर ये वाले एंगल बराबर निकल आए तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि DC इज़ पैरेलल टू AB। सिमिलरली हम कह सकते हैं BC इज़ पैरेलल टू AD। अगर हम इस वाले एंगल को देखें कि एंगल DAC बराबर हो जाएगा एंगल ACD के, तो ये वाला एंगल जब बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि AD इज़ पैरेलल टू BC। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? अब ये इसकी ऑपोजिट कह रही है। देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है, एंगल D बराबर होना चाहिए एंगल B के, और एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल C के। ये हमें प्रूव करना है। ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। A पूरा एंगल A बराबर होना चाहिए C के। तो अब कैसे करेंगे इसको देखेंगे। इसमें भी हमने वही किया कि सबसे पहले एक डायगोनल AC ले लिया। अब इसमें देखिए, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, ABC BAC इक्वल टू DCA ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सेम DAC इक्वल टू BCA, फिर से देख लो, DAC इक्वल टू BCA, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों इक्वेशंस को। व्हाट विल यू गेट? BAC प्लस DAC इज इक्वल्स टू DCA इज प्लस BCA, ठीक है। अब देखो, ये BAC और DAC, BAC ये प्लस CAD, ये मिलके पूरा एंगल A बना रहा है। एंड DCA प्लस BCA, DCA दिस वन एंड BCA दिस वन, ये पूरा मिलके क्या बना रहा है? एंगल C बना रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अब सिमिलरली बाय टेकिंग डायगोनल BD, अब अगर हम लोग क्या करें, डायगोनल ये वाला ले लें। इसमें अगर दोबारा से एक डायग्राम लें, तो अगर हम यहाँ पे BD डायगोनल ले लें तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। देन उससे पता चल जाएगा हमारा कि एंगल B बराबर एंगल D के है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम आती है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ गिवन कर दिया, अभी तो हमने प्रूव किया पीछे कि एंगल्स इक्वल हैं। अब इस थ्योरम में वो कह रहा है कि ईच पेयर, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब इसमें हमें दे दिया है इसने कि एंगल जो D है वो एंगल B के बराबर है और एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। तो प्रूव करो कि ये जो फिगर है दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे? गिवन क्या क्या है? एंगल A बराबर C, एंगल B बराबर एंगल D, ये गिवन है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो जरा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जब एंगल B जो है वो बराबर है किसके? एंगल D के, और एंगल A बराबर है एंगल C के, तो कुछ भी कर दो, या तो A की जगह हम लोग क्या करते हैं, C की जगह A रख देते हैं एंड B की जगह D रख देते हैं। तो ये 2 ऑफ एंगल A एंड 2 ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल D आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो कि AD इज द ट्रांसवर्सल एंड AB एंड DC आर टू लाइन्स। ध्यान से देखिए, AD is a transversal and AB and DC, AB and DC, ठीक है, are two lines of sum of whose co-interior angle is 180 degree. Co-interior angle is 180 degree. ये दोनों क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। और ये साइड कौन सी हो गई? DC एंड AB, ठीक है। ये दोनों क्या हो गई? इससे पैरेलल हो गई, क्योंकि को इंटीरियर एंगल तभी तो 180 डिग्री बनाते हैं जब पैरेलल लाइंस होती हैं। तो देन AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या आएगा कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल बनाए हैं तो यहाँ होना चाहिए कि जो ये DO है ये बराबर होना चाहिए OB के, एंड ये जो AO है वो बराबर होना चाहिए OC के। मतलब कि O इसका मिड पॉइंट होना चाहिए DB का और AC का, ठीक है।
तो कैसे करेंगे ये, AC एंड BD आर टू डायगनल्स, एक हमने पैरेललोग्राम लिया ABCD, इसमें AC एंड BD आर टू डायगनल्स, वी हैव टू प्रूव दैट DO इज इक्वल्स टू OB, आई हैव टोल्ड यू, एंड AO इज इक्वल्स टू OC इन ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, देखिए AOD एंड BOC, 4 ट्राइंगल है यहाँ, तो हमने पहले लिया AOD ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो क्या क्या पता है हमें पता है कि एंगल DAO ये वाला इज इक्वल टू एंगल OCB। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, AD और BC, और AC इसमें ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल है ये और ये। ठीक है, एक चीज़ ये मिल गई। अब हमें क्या मिल रहा है, सिमिलरली ODB और OBC, ODB और OBC ये दोनों भी ऑल्टरनेट है, ठीक है ना। अब DOA इक्वल टू COB, क्यों? ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। DOA इज इक्वल टू COB। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD ये वाला ट्राइंगल जो मैंने टिक किया है एंड ट्राइंगल BOC ये बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो आप कह सकते हो AO इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, OD इज इक्वल्स टू OB एंड AO इज इक्वल्स टू OC। तो दिस इज द प्रूविंग। तो हम इससे कह सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 7 कहती है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें इसका उल्टा आ गया, जो हमने थ्योरम पीछे की थी उसका ऑपोजिट है ये, कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कि अगर ये इक्वल हो, मतलब हमने क्या बोला इसमें कि जैसे AO बराबर OC है और DO बराबर OB है, तो आप प्रूव करो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो इसे कैसे करेंगे, AC एंड BD आर टू डायगोनल्स, वही करना है अपने। फर्स्ट इसमें डायगोनल्स ले लेने हैं BD एंड AC। ठीक है, अब गिवन क्या है हमें कि DO बराबर है OB के, AO बराबर है OC के। अब ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, AOD एंड BOC। देखिए ध्यान से, AOD एंड BOC। इसमें अब आप ध्यान से देखो क्या क्या पता है आपको पता है कि AO बराबर है OB के एंड OD बराबर है OB के। ठीक है, और लास्ट में क्या चीज़ हमें पता है इसमें, OD बराबर है OB के, OA बराबर है OC के, एंड एंगल ये वाला O वाला जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, DOA एंड COB। ये रहा DOA एंड COB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल आर अगेन कॉन्ग्रुएंट। तो अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो देन एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल OCB, दिस वन। ठीक है, एंड ODA इक्वल टू OBC, ODA ये वाला, ODA इक्वल टू OBC, दिस वन। तो ये बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या कह रहे हैं, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हैंस AB इज पैरेलल टू CD। अब सिमिलरली अगर हम क्या करें, अब दो ट्राइंगल जो अलग वाले हैं जो बचे हैं, DOC दिस वन एंड ABO ये वाला ट्राइंगल अगर हम ले लें ये, तो वी कैन प्रूव दैट इजीली कि AD इज पैरेलल टू BC। तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखा जाए तो हमने इसमें क्या किया, हमें जो गिवन था उससे हमने पहले ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए, उससे हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की। उसके बाद जो हमें एंगल्स मिल गए उससे पता चल गया आपकी ये साइड्स पैरेलल हैं। जब आपने दो ट्राइंगल से निकाल लिया साइड्स पैरेलल हैं, देन फ्रॉम अदर टू ट्राइंगल्स यू विल गेट बोथ AD इज पैरेलल टू BC, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारी थ्योरम इसे कहती है। नेक्स्ट थ्योरम है a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। a quadrilateral is a parallelogram, कोई quadrilateral parallelogram है if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो इसमें क्या हमें प्रूव करना है कि ABCD जो ये quadrilateral है ये एक पैरेललोग्राम है। और गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC आपने वही किया, सबसे पहले एक ट्रांसवर्सल ले लिया। ठीक है, इसमें या फिर डायगोनल कह सकते हो, AC इज अ डायगोनल। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, तो क्या क्या पता है हमें,
ए बी बराबर है डी सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। डी सी ए इक्वल है सी ए बी के ऑल्टरनेट एंगल सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये हमने क्यों लिया ऑल्टरनेट एंगल? क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये वाली साइड्स वो हैं, ये मत सोचिए पैरेललोग्राम तो नहीं दिया है, लेकिन दिस इज गिवन कि क्वाड्रिलेटरल से पैरेलल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, मतलब कि ये जो एक साइड है इसकी अपोजिट कि ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम इसमें ऑल्टरनेट वाला केस लगा रहे हैं कि अगर ये इसका ट्रांसवर्सल मान ले AC तो एंगल C ये वाला और एंगल A बराबर हो जाएंगे, तो ये ऑल्टरनेट एंगल की क्यों आ गई प्रॉपर्टी। देन AC एक कॉमन साइड है दोनों के लिए, ये वाली, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए बची हुई साइड बराबर हो जाएंगी, AD इज इक्वल्स टू BC। तो जब AD इज इक्वल्स टू BC है तो हमने थ्योरम थर्ड में प्रूव किया था कि अगर क्या होता है कि अगर ये साइड जैसे इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम बनाती हैं। अब चाहें तो मैं वापस आपको ले जा सकती हूँ थर्ड स्लाइड पर। थर्ड हमारा क्या कहती है थर्ड थ्योरम, ये देखिए कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया है कि जब हमने लिया तो बाय थ्योरम थर्ड वी कैन से कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो प्रूविंग दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। तो इनके क्वाड्रिलेटरल की, अभी क्वाड्रिलेटरल में और भी है, तो सून आई विल मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।